पंचामृत का वैदिक पूजा में बहुत अधिक महत्व है। पंचामृत बनाते समय शुद्धता के साथ अनुपात भी सही होना चाहिए। इसके लिए हम एक कटोरी को मेजरमेंट टूल के रूप में प्रयोग करते हैं। कटोरी कितनी बड़ी लेनी है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार तय कर सकते हैं, जितना आपको पंचामृत बनाना है। तो जो कटोरी आपने ली है उस कटोरी का आधा भाग आप शहद लें और एक बड़े बर्तन में डाल दें। उसके बाद जितना आपने शहद लिया है उससे दुगना भाग आप घी लें और उस बड़े बर्तन में डाल दें। यानी कि 1 कटोरी घी आपको बड़े बर्तन में डालना होगा अगर आधा कटोरी आपने शहद लिया है। उसके बाद जितना आपने घी लिया है उससे 2 गुनी मात्रा में शक्कर लेकर आप बड़े बर्तन में डाल दें। यानी कि आपने जो घी लिया है वो 1 कटोरी लिया है तो शक्कर हो जाएगा आपका 2 कटोरी। अब जितना आपने शक्कर लिया है उससे 2 गुनी मात्रा में दही लेकर आप बड़े बर्तन में डाल दें। यानी कि आपने शक्कर लिया है 2 कटोरी तो दही हो जाएगा आपका 4 कटोरी। अब जितना आपने दही लिया है उससे 2 गुनी मात्रा में दूध लेकर आप उस बड़े बर्तन में डाल दें। यानी कि दही अगर आपने 4 कटोरी लिया है तो आप दूध लेंगे 8 कटोरी। इस तरीके से आपका पंचामृत का जो अनुपातिक सामग्री है वो तैयार हो जाती है। आप इसमें गंगा जल का प्रयोग भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो तुलसी दल भी डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी दल आप तभी डालेंगे जब आप भगवान विष्णु के लिए पंचामृत बना रहे हैं। अगर गणेश जी, शिव जी या अन्य किसी देवता के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें तुलसी दल का प्रयोग ना करें। तुलसी दल का प्रयोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए ही पंचामृत बनाने में किया जाता है। तो जब भी कभी आप पंचामृत बनाएं तो एक मेजरमेंट टूल जरूर तय करें, उसी के अनुपात में आप सभी सामग्रियों को डालें और एक उचित मात्रा में अनुपातिक तौर पर एक अच्छा शुद्ध पंचामृत तैयार करें।